हाँ, लोग तो जातिवाद करते हैं, भगवान ने खुद ने जातिवाद नहीं किया। खुद ने भगवान ने जातिवाद नहीं किया। हाँ, भगवान राम ने तो सबरी के भी झूठे बेर खाए थे। भगवान राम ने तो प्रेम की वजह से खाए थे सबरी के झूठे बेर। क्योंकि मतलब वहाँ पर भी उसने जातिवाद नहीं किया। वहाँ पे हाँ देख लो, यही बात है। जब भगवान राम, आपकी उसी बात को करता हूँ मैं, कि जब भगवान राम वहाँ वन में जा रहे थे तो सबरी मैया जन कब से इंतजार कर रही थी पता नहीं। और वो वनों का आदिवासी पिछड़ा हुआ समाज है, आदिवासी जंगलों का जनजाति एसटी वालों का पिछड़ा समाज है। उसको जो रामविलास पासवान है बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी के, नॉलेज सबरी रखता हूँ, तो वो अपने आप को सबरी का वंशज बताते हैं कि हम सबरी मैया के वंशज हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान बेटा रामविलास पासवान देश के खाद्य मंत्री रहे थे पहले, उसकी भी जानकारी, उपभोक्ता मंत्री, कंज्यूमर मिनिस्टर बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो वो रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि हम सबरी मैया के वंशज हैं, हम तो प्रभु राम के नज़दीक हैं। लेकिन आज क्या समाज में जातिवाद का सबसे ज़्यादा बोलबाला है। लोग एक दूसरे को सहन नहीं कर रहे हैं, छोटी मोटी बातों को। इस जातिवाद ज़्यादा हमारे देश में फैला हुआ है और इस जातिवाद की वजह से देश हमारा पिछड़ा हुआ है। क्योंकि अंग्रेज लोग जातिवाद नहीं करते, लेकिन भेद वहाँ भी है, काले का और गोरों का भेद वहाँ भी है, लेकिन वो जातिवाद नहीं करते हैं। वो जिससे चाहे अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, शादी कर लेते हैं और किसी को अत्याचार नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो बात है हमारे देश में जातिवाद ज़्यादा कड़े रूप में जातिवाद। हाँ, सबरी मैया क्या है, तो वो वन में चले गए तो सबरी मैया काफ़ी सालों से इंतजार कर रही थी कि प्रभु राम आएंगे और मेरे बेर खाएंगे। तो जब प्रभु राम पहुंच गए तो मैया ने उनके भक्के गोदी में लिया या पैर पड़ने चाहे, क्योंकि आप प्रभु, तो उन्होंने उनको पहले ही हाथ से रोक दिया कि मैया तू तो मेरी माँ है, माँ कभी बेटे के पैर नहीं लगती है, बेटा माँ के पैर लग सकता है, मैं तेरे पैर छूँगा, जो बात है तेरे चरण पखारूंगा, मैं तेरे पैर लगूंगा, तू मेरी माँ के समान है, माँ है मेरी तू। तो ठीक है, तो तू मेरा बेटा है, तो अब तू मेरे प्यार से, मैंने वन में से चुन चुन के एक एक बेर इकट्ठा किया है और वो बेर खा। अब उसमें भाव क्या था सबरी मैया का, ये बात और सुनो, कि वो खुद जब बेर उनको खिला रही थी वो ये थी कि मेरा बेटा कहीं कड़वे बेर ना खा ले, कहीं खट्टे बेर ना खा ले। इस वजह से पहले मैया खुद है का उन बेरों को काटती है और जब उसे लगता है कि हाँ आधा खाने के बाद कि हाँ मीठा है बेर, स्वाद आएगा, खट्टा है अच्छा वाला है, मीठा है मतलब स्वादिष्ट, खटमंदरा बोलते हैं दोनों तरह का, खट्टा भी और मीठा भी, इसको अब राम को खिलाऊं। तो उस आधे बेर को जब खाने को प्रभु राम को देते हैं और वो झूठे बेर को बताओ बड़े स्वाद से खा रहे भगवान राम। भगवान राम राजपूत समाज में पैदा हुए थे, क्योंकि भगवान राम हिंदू धर्म में राजपूत समाज में पैदा हुए थे। राजाओं को ही पहले राजपूतों के राजा बनने का अधिकार था, तो उस झूठे बेर को भगवान राम खा रहे हैं, बताओ बड़े प्रेम भाव से। और आज की समाज मान नहीं रही है, बताओ इस बात को, क्योंकि वो गरीब पर अत्याचार कर रही है, अनुसूचित जातियों पर अत्याचार कर रही है। गलत बात है, मैं इसको गलत बात कहता हूँ, क्योंकि इंसान ने तो सब कुदरत बराबर बनाई है। तुम क्यों भेदभाव करते हो भाई? तुम्हारे पास खुद हिंदू धर्म का रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण है, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, तुम उन पे चलो ना। किस बात पे चल रहे हो फिर तुम, जहाँ मैं कहते हो कि हिंदू हिंदू है? ये गलत बात है यार। ये आजकल परंपरा बना दी और परंपरा को हिंदू धर्म से जोड़ दिया है, यानी परंपराओं को खुद की परंपराएं बना रहे हैं। ऐसा जैसे हिंदू धर्म है, उसमें से खालसा पंथ आया। खालसा पंथ की स्थापना क्या है कि जब हमारे देश में हिंदू धर्म में अत्याचार ज्यादा होने लगे ना, तो गुरु क्या बोलते, गुरु नानक देव साहब आज से 550 साल पहले पैदा हुए थे। कि जब जातिवाद भी फैलने लगे था, जातिवाद को रोकना भी वो चाहते थे। को मेरे गुरुदेव जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज भी कहते हैं कि जब किसी धर्म के अंदर अत्याचार बढ़ जाता है, उस धर्म से शाखाएं निकलने लगती हैं। उस धर्म में अत्याचार बढ़ने के बाद पाप का मार्ग बढ़े, वो फिर वो धर्म नष्ट होने के कगार पर आ जाता है, तो शाखाएं निकलने लगती हैं। जैसे भारत की है सबसे बड़ी शाखा रिजर्व बैंक का पैसे की, रिजर्व बैंक ने स्टेटमेंट को अधिकार दे दिया। अधिकार देने के बाद फिर पीएनबी बना दी। पीएनबी के बाद फिर अनेकों बैंक चलती पड़ती हैं, जैसे ग्रामीण बैंक होती हैं, अनुसूचित बैंक होती हैं, कॉमर्शियल बैंक होती हैं। तो ये शाखाएं तो हैं, लेकिन मेन बैंक क्या, रिजर्व बैंक भैया। तो अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने स्टेट बना दिया, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक में बांट दिया, तहसील में बांट दिया, थाने में बांट दिया, एक छोटी चौकी में बांट दिया, ग्राम पंचायत में बांट दिया, ग्राम पंचायत को भी मेंबरों में बांट दिया। मेंबर के बाद आखिर में बड़ी सत्ता जनता को दे दी, किसकी, नेता चुनने की। आगे ना वही बात, शाखाओं वाली बात। तो ऐसे हिंदू धर्म की शाखा है सिख धर्म। सिख धर्म की भगवान उसमें गुरु नानक देव ने खोज की थी 550 साल पहले। तो फिर गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए थे। वो गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह का बनाया हुआ है। जब हमारे हिंदू धर्म के ऊपर मुस्लिम लोग ज़्यादा अत्याचार करे, अकबर का राज था मुसलमानों का, तो वो कह रहे थे कि हम तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाएंगे अगर तुम मुसलमान धर्म कबूल नहीं करोगे। तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र और अपने शीश 2 बेटे जवान अर्पित कर दिए थे अकबर की राजमहल भरी सभा में कि मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करूंगा, ये 2 बेटे हैं और मैं हूँ, गर्दन काट दे मेरी, लेकिन सिख धर्म के छोड़ूंगा नहीं मैं अपना धर्म।
टैक्स लगा दे कितने में मेरी जनता पर, मानने वालों पर। बताओ, अपने 2 बेटे खाली एक धर्म की खातिर कुर्बान कर दिए। कौन कर देगा आज के डेट में आदमी? 4 बेटे करे थे, 2 बेटे। एक नॉलेज के लिए मुझे पता नहीं है, जैसे थोड़ा सा कह रहा 4 हूं, बेटे उदाहरण थे देने वो, के लिए कह रहा हूं। 2 बेटों ने तो अपनी खुद की कुर्बानी दे दी थी। हाँ। 2 बेटे उनके लड़ाई में शहीद हो गए। शहीद हो गए, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है ना। तो वो मतलब सीख देखे के, और उनकी एक कविता और बनी हुई है, मैंने 10वीं में पढ़ी थी कि चिड़िया नाल दे बाज लड़ावा ता गुरु नाम गुरु गोविंद सिंह कहवा। ठीक है, वो कहावत है। दूसरी बात ये है कि जब एक छोटी सी चिड़िया से जब बाज लड़ेगा तो मैं अपना नाम गुरु नानक कहवाऊंगा। यानी कि एक वहाँ 1.25 लाख के साथ एक सिख को बढ़ाऊंगा। यानी कि 1.25 लाख जब मुगल अकबर की सेना होगी, उससे अपने एक खालसा पंथ के एक सिपाही को, एक गुरु नानक देव के चेले को, एक सिख धर्म के सिपाही को लड़ाऊंगा। एक ही 1.25 लाख पर भारी पड़ेगा। रिकॉर्ड की बात है। सिख धर्म इज द बेस्ट। एक मिनट, हिंदू धर्म से निकला हुआ है। हाँ, हिंदू धर्म से और निकला हुआ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये कुछ खाली मैं समझा रहा हूँ, आतंकवाद मैं मानता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, कभी कभी मेरी नॉलेज में आ जाती है चीज। जब मेरे गांव में एक कहता है कि पंथ करे धर्म में, मैं उसको भूल गया। जिस जगह पे अपने गुरु रहना चाहते थे भारत देश में और अखंड भारत में रहना चाहते थे, ये उसके बिल्कुल खिलाफ चल रहे हैं खालिस्तानी। ये कह रहे हैं कि इसको विभाजित करो, इसका मैं मान रहा हूँ, अलग अपना देश बनाओ। मैं आपको जान दे रहा हूँ कि अब एक बात बताओ, तुम हिंदुस्तान है, काफी बड़ा देश है। पहले मेरे टाइम पे 25 राज्य थे। वर्ष 2001 में जब सन वर्ष 2000 बता रहा हूँ, डेट वाइज डेट, मेरे टाइम पर 1999 के दौरान 25 राज्य थे। 25 राज्य के बाद वर्ष 2000 में अटल बिहारी की सरकार थी, 3 राज्य अलग कर दिया, उत्तराखंड, झारखंड और वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पास। 28 हो गए राज्य। 28 के बाद 29वां राज्य इसने तेलंगाना दे दिया था। उसने कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया था। 29 के बाद मोदी सरकार ने लद्दाख अलग कर दिया है उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर, और जम्मू कश्मीर को अलग दे दिया। 30 राज्य आज की डेट में हिंदुस्तान में हैं मौजूद। तो दूसरी बात ये है कि हम 30 राज्य अलग करने के बाद तो इस अब मुसलमानों को तो हो गया जम्मू कश्मीर। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है, स्पेशल मुसलमानों का। इसी आधार पे तो उन्होंने पंडित लोगों को वहाँ से भगाया था, समझ रहे हो मेरी बात आप। और वो जम्मू कश्मीर की इसीलिए लड़ाई करते हैं कि इसको एक मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं। उस टाइम कांग्रेस ने कुछ बोला भी नहीं, बोला नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। तो आप ये बात है, मैं कह रहा हूँ, तो वो अपना राज्य बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, राजपूतों का राजस्थान हो गया, जाटों का हरियाणा हो गया, गुजरातियों का गुजरात हो गया, और दूसरी बात यह है कि आंध्रा लोगों का आंध्र प्रदेश हो गया, तमिल वालों का तमिलनाडु हो गया, मलयालम बोलने वाला का केरल हो गया, कन्नड़ बोलने वाला का कर्नाटक हो गया, बंगाली बोलने वाला का पश्चिम बंगाल होगा, असमी बोलने वाला का असम हो गया। तो भाषा के आधार पर देश में स्टेट का निर्माण हो गया। अब आपके लोग ये कह रहे हैं कि हमको पंजाबी लोगों, एक अलग संस्कृति के लोग हैं, एक अलग कल्चर, अपनी सभ्यता संस्कृति के लोगों से बनाने के लिए एक अलग स्टेट ही नहीं, हमको तो एक अलग कंट्री दे दो। कंट्री कैसे दे देंगे भाई? कंट्री तो पहले पाकिस्तान निकल चुका है, हिंदुस्तान बन चुका है, अब कंट्री नहीं होंगे हम, कंट्री नहीं दे सकते। ये आप एक बड़े छाता हिंदुस्तान के अंदर अपना विकास करो, बस बात खत्म। ये इतनी सी बात है। खालसा पंथ को जो खालिस्तान की मांग करते हैं जो लोग, वो खालसा पंथ वाले नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने ये नहीं कहा था कभी भी कि मैं हिंदू धर्म से, हिंदुस्तान से अलग होना चाहता हूँ। गुरु नानक ने ये नहीं कहा था कभी भी। जितने भी 10 गुरु हुए, उसके बाद भी जो भी एक अवतारी पुरुष हुआ है, जितने भी गुरु ज्ञानी हुए, उनने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं। ये जो लोग कर रहे हैं, गंदी राजनीति वाले लोग कर रहे हैं, आतंकवादी लोग कर रहे हैं।